हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के दिन में हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब भी चार्ट पे ब्रेकआउट बनता है तो उसके बाद मोमेंटम किस तरह से आता है, वो मोमेंटम क्यों आता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। बहुत सारे बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स इवन एक प्रॉपर चार्ट पैटर्न ढूंढते हैं, जैसे कि फ्लैग पैटर्न, उसका ब्रेकआउट भी बनता है। लेकिन ब्रेकआउट बनने के बाद वो सक्सेसफुली वर्कआउट नहीं होता, हालांकि वो स्टॉप लॉस हिट करता है। उसी सिचुएशन को हम ब्रेकआउट फेल्योर या तो फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। ये वीडियो में हम यही समझ लेने की कोशिश करेंगे कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट बनते जो चार्ट पे हमें दिखते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है। अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाए, इस तरह का चार्ट हमें पहले से ही ढूंढना है, तो चार्ट पे किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जनरली जब भी हम देखते हैं तो मल्टीपल जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं, तो एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि जब भी वो प्राइस एक्शन देखते हैं या तो ब्रेकआउट देखते हैं तो उनका ध्यान ज़्यादातर प्राइसेस पे होता है। प्राइस चार्ट किस तरह से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स होते हैं वो प्राइसेस को तो देखते हैं, लेकिन उसी के साथ प्राइसेस अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसके पीछे पार्टिसिपेशन कितना है वो मूव के। यानी कि हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्राइसेस मान लीजिए कि 100 रुपये से 120 तक गए, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेशन खाली रिटेलर्स का ही था, तो इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस नहीं होता। लेकिन सेम प्राइसेस 100 से 120 पे गए, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेशन बड़े प्लेयर्स का था, तो बड़े प्लेयर्स के वजह से यहाँ पे स्टॉक के प्राइसेस में बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। जैसे कि DII हो सकते हैं, FII हो सकते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स या तो जो बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, बिग मनी, तो वो हो सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स होते हैं तो वो ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि जो प्राइसेस में बढ़ोतरी आई है तो वो किसके वजह से आई है, तो वो रीज़न वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेजोन पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ही एक इंडिकेटर मैटर करता है और वो होता है वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब भी हम प्राइसेस देखते हैं तो प्राइसेस हमें बता देते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जब भी वही प्राइस चार्ट पे हम वॉल्यूम इंसर्ट करते हैं तो वॉल्यूम हमें बता देता है कि ये प्राइसेस में जो भी बढ़ोतरी आ रही है या तो जो भी गिरावट आ रही है उसके पीछे पार्टिसिपेशन कितना है। अगर कोई स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आती है, स्ट्रांगली आती है और उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ही बढ़िया है, यानी कि एक अच्छा खासा बिग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे प्राइसेस में बढ़ोतरी आई है, तो ये स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इस तरह का ही मूव आगे जाकर हमें बढ़िया सा रिटर्न भी देता है। तो वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट है, तो वॉल्यूम को किस तरह से देखना चाहिए, तो वॉल्यूम का खुद का भी एक अलग से पैटर्न होता है, उसको हमें समझना पड़ेगा। जिस तरह से चार्ट पैटर्न होते हैं तो जैसे जैसे कैंडलस्टिक्स प्रिपेयर होते जाते हैं उसी तरह से उसी टाइम पे कैंडलस्टिक्स के नीचे वॉल्यूम के बार्स भी प्रिपेयर होते जाते हैं। तो जो भी वॉल्यूम के बार चार्ट पे प्रिपेयर हो रहे हैं उसका खुद का भी एक पैटर्न होता है जो कि हमें समझना पड़ता है। तो वो वॉल्यूम का पैटर्न क्या हो सकता है और वो आगे जाकर किस तरह से बिहेव कर सकता है वो हम स्टेजेस में समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड होता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो भी अपट्रेंड बन रहा है वो भी अच्छे खासे बड़े से वॉल्यूम के बार के साथ बनना चाहिए, राइट। तो इस तरह से वॉल्यूम यहाँ पे दिखना चाहिए। उसके बाद स्टेज 2 में कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से कंसोलिडेशन होगा, राइट, कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद स्टेज 3 में ब्रेकआउट विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो जो यहाँ पे जो बड़ा बड़ा वॉल्यूम आपको दिख रहा था, तो कंसोलिडेशन के टाइम पे आपको वॉल्यूम यहाँ पे छोटा छोटा दिखने को मिलेगा, यानी कि जो वॉल्यूम के बार यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं बहुत ही छोटे आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे ये रेंज को फिर से ब्रेकआउट मिलता है कोई बिग बुलिश कैंडलस्टिक के साथ, तो यहाँ पे अचानक से आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये वॉल्यूम का पैटर्न होता है। ये वॉल्यूम का पैटर्न हमें क्या बता रहा है कि जब भी प्राइसेस में फर्स्ट मूव अपसाइड में आई थी, यानी कि फर्स्ट रैली आई थी, तो वॉल्यूम ज़्यादा था, यानी कि बिग मनी यहाँ पे थे, तो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन था। इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं, वो में भी DII या FII हो सकता है। उसके बाद जब भी एक रैली बनने के बाद जो भी स्विंग ट्रेडर्स होते हैं जो कि 8%, 10%, 15% के मुंह पे निकल जाते हैं, तो इस तरह की एक रैली के बाद वो यहाँ पे निकल जाएंगे।
तो वो निकलेंगे यहाँ पे, लेकिन बड़ा पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड रहेगा। शॉर्ट टर्म के मनी खाली यहाँ पे एग्जिट करेंगे, तो उनके वजह से क्या होता है, शॉर्ट टर्म के जैसे ही प्लेयर यहाँ पे स्विंग ट्रेडर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स एग्जिट करना शुरू करते हैं तो प्राइसेस इस तरह से कंसोलिडेट होते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं आते, क्योंकि बिग मनी यहाँ पे अभी भी इन्वेस्टेड है। तो उसके वजह से यहाँ पे वॉल्यूम आपको नहीं दिखेगा, छोटी छोटी अमाउंट यहाँ पे एग्जिट हो रही है, लेकिन बड़ी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टेड है, तो उसकी वजह से कंसोलिडेशन आपको लाइटली इस तरह से बनता हुआ दिखेगा। और सडनली फिर से यहाँ पे एक वॉल्यूम बार बड़ा दिखेगा, कैंडलस्टिक बड़ी दिखेगी और ये ब्रेकआउट बनता हुआ दिखेगा। ये फ्लैग पैटर्न का एग्जाम्पल है। तो फिर से इसमें इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आ गए और फिर से इसमें एक बड़ी सी रैली बनती है। तो वॉल्यूम का पैटर्न क्या कह रहा है कि पहले रैली में वॉल्यूम अप हुआ, फिर कंसोलिडेशन में वॉल्यूम डाउन हुआ और फिर से ब्रेकआउट पे वॉल्यूम अप हुआ। तो ये वॉल्यूम का पैटर्न है। ये पैटर्न के साथ अगर हमें कोई भी रैली, कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट देखने को मिलता है, वो में भी कोई भी पैटर्न हो सकता है, तो वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अगर ब्रेकआउट बनता है तो ट्रेड किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हम वो समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर ब्रेकआउट बनता है तो सिंपल हमारे रूल के हिसाब से एंट्री अबव ब्रेकआउट कैंडल हाई, स्टॉप लॉस बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो, राइट, एंड टारगेट 1:2 के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो पैटर्न के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना और उसका ब्रेकआउट हुआ, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट कैलकुलेट करना है। तो ये जो फ्लैग का पोल है, इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है और इसको ब्रेकआउट लेवल पे ऐड करना है, आपको टारगेट इसका मिल जाएगा। तो आइदर 1:2 या तो ये फ्लैग का पोल जो भी पैटर्न रहेगा, ट्रायंगल का अलग रहता है, हेड एंड शोल्डर का अलग रहता है, कप एंड हैंडल का, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, हर एक पैटर्न का अलग अलग टारगेट कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको जो भी आसान लगे, या तो 1:2 या तो पैटर्न के टारगेट अकॉर्डिंग वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी बेटर होता है कि जैसे आपका पहला टारगेट हिट हो, वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करे और रिमेनिंग क्वांटिटीज को होल्ड करे हायर टारगेट के लिए बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्योंकि वॉल्यूम एक्यूमुलेशन के साथ जब भी प्राइसेस में बढ़ोतरी आती है तो प्राइसेस ज़्यादा समय के लिए अपसाइड में सस्टेन होने की और ऊपर भी जाने की संभावना होती है, यानी कि नए नए हाई चार्ट पे बनने की संभावना होती है। तो उसके वजह से हमें कुछ क्वांटिटीज को रखना चाहिए हायर टारगेट के लिए। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, आपको ये वॉल्यूम पैटर्न चार्ट पैटर्न के साथ अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट हमने ओपन किया है, नीचे वॉल्यूम है, लेफ्ट टू राइट इसको समझ लेने की कोशिश करते हैं। पहले स्टॉक इस तरह से ट्रेड कर रहा था, वॉल्यूम भी यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, ड्राई वॉल्यूम था। यहाँ पे अचानक से प्राइसेस में अपसाइड में मूवमेंट आई और यहाँ पे वॉल्यूम अचानक से बढ़ता हुआ दिखा, राइट। तो यहाँ पे अच्छे खासे बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, ये फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बन गया। कंसोलिडेशन के पीरियड में अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग कंसोलिडेशन यहाँ पे वॉल्यूम पूरी तरह से ड्राई था। फिर से ये कैंडल पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा बना और एक रैली इमीडिएट बेसिस पे बनी। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, जिसको मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, राइट। ये कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ। अब ये कंसोलिडेशन के पीरियड पे आप देख सकते हैं पूरा वॉल्यूम ड्राई था, धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखा ये कैंडल से, और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल्यूम एक्यूमुलेट होता हुआ दिखा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2 कैंडल्स तो बने, लेकिन ड्राई वॉल्यूम के साथ फिर से बड़ी कैंडल, फिर से बड़ा वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, इसमें वन वे डायरेक्शन में अपसाइड में मूवमेंट आई। अगर हम कैंडल बेसिस को छोड़ेंगे, प्राइस एक्शन बेसिस पे देखेंगे तो एक सडन अपसाइड में मूवमेंट आई और यहाँ पे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन अच्छा खासा बनता हुआ दिखा। फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। ये कंसोलिडेशन के पीरियड में अगर आप देखेंगे तो फिर से ड्राई वॉल्यूम था और यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट, फिर से वॉल्यूम एक्यूमुलेट होता हुआ दिखा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी प्राइसेस में बढ़ोतरी आती है तो वो बढ़ोतरी वॉल्यूम के साथ आ रही है क्या, फॉलोड बाय जब भी कंसोलिडेशन होता है तो वो ड्यूरिंग दैट कंसोलिडेशन फेज वॉल्यूम पूरी तरह से ड्राई हुआ है क्या, और फर्दर ब्रेकआउट जो आगे जाकर बनता है वहाँ पे फिर से वॉल्यूम गेन हुआ है क्या। तो ये वॉल्यूम का पैटर्न आप चार्ट पैटर्न के साथ मिलाकर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो ब्रेकआउट का ट्रेड है वो सक्सेसफुल होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।